जिसका हंसता खेलता परिवार में 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, पत्नी है 42 वर्षीय, सब कुछ अच्छा। जो व्यक्ति है वो शराफा का काम करता है, सुनार का काम करता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ उस व्यक्ति को कि अपनी पत्नी की, अपनी दोनों बेटियों की, अपने बेटे की, 3 बच्चों की हत्या कर देता है गला दबाकर। सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर क्या वजह थी। जानने के लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश इटावा की है। उत्तर प्रदेश इटावा के रहने वाले एक सराफा मार्केट में काम करने वाले सराफा व्यापारी, जो कि उनका काम था पहले इटावा में, फिर दिल्ली से भी उनको कुछ टेंशन हुई। देखिए, संघर्षी जीवन है, क्यों कहा गया है, पग पग संघर्ष है हर किसी की लाइफ में। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे आत्महत्या कर लो। जो सराफा व्यापारी थे उनके मन में आता है, बहुत ज़्यादा पारिवारिक जो टेंशन थी वो बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो दिल्ली से कुछ टेंशन चल रही थी, तो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि अब मैं आत्महत्या कर लूँ। तो जब ये बात पति बोलता है, पत्नी से लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो पत्नी बोलती है कि अरे अगर आप ऐसा कर लेंगे तो फिर हमें भी ले चलना, हम क्या करेंगे जीकर। आपके ना रहने के बाद में हमारा कौन सहारा है? कोई सहारा नहीं है, बच्चे भटक जाएंगे, ये पत्नी ने कहा। और पति ने जब ये बोल दिया कि हाँ ऐसा कर लेंगे, पत्नी भी हामी भर देती है, हाँ ठीक है, अगर आप जब ऐसा करना तब सबसे पहले हमें सुला देना, उसके बाद में आप अपने आप को कुछ करना, क्योंकि आपके ना रहने के बाद में हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। हम कहाँ, बच्चे हमारे कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे। सोचिए फ्रेंड्स, अगर किसी के मन में कभी भी निगेटिव विचार आता है तो हमारा फर्ज बनता है कि पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा हमें देनी चाहिए, सकारात्मक विचार हमें बोलने चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति के मन में ये जो नकारात्मक विचार भर गए हैं, जीवन से ऊब जाना, परेशान हो जाना, कि अरे जिंदगी में कुछ भी नहीं है, अरे जरा देखिएगा उन लोगों को जिनके पैर नहीं हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, फिर भी अपने जीवन को जी रहे हैं, हंसते हंसते जी रहे हैं। इतने संघर्षों से उनका जीवन रहा है, पर कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं मानी और ना ही कभी ये सोचा कि नहीं हम अपने जीवन को ख़त्म कर दें। यहाँ पर जब पति ने बोला कि ऐसा ऐसा करके लगता है कि जीवन को ख़त्म कर दूं, तो पत्नी ने यही बोला कि अगर आप ऐसा करना तो हमें भी साथ में ले चलना, बच्चों को भी ले चलना, बच्चे कहाँ भटकेंगे। करवा चौथ के जो व्यापारी उन्होंने बताया, जिसने हत्या की, पति ने बताया कि करवा चौथ के पहले ही प्लान बना था कि हम ख़त्म कर लेते हैं अपने आप को, जीना नहीं है, बहुत ज़्यादा झेल लिया है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ कठिनाइयाँ हैं, जीना नहीं है। तो पत्नी बोलती हैं कि ऐसा करो, रुको, करवा चौथ हो जाने दो, उसके बाद में फिर प्लान बनाते हैं। उसके बाद में क्या होता है बताते हैं। वो कानपुर चले जाते हैं और कानपुर से जब लौट कर आते हैं, क्योंकि अभी ये कल की ही घटना घटी है, और कानपुर से जब लौट के आते हैं उसके बाद में फिर से शुरू करते हैं प्लान बनाना कि अब नहीं रहना है, ज़िंदगी को ख़त्म करना है। तो क्या करते हैं कि नींद की गोलियां लेके आते हैं, नींद की गोलियां खिलाते हैं। उसके बाद पत्नी बोलती है कि फंदा लगा रहे थे वो, और जो पत्नी ने खुद बोला कि मुझे फंदा लगा दो, लेकिन पति के हाथ कांप रहे थे, फंदा नहीं लग पा रहा था उनसे। जो फंदा नहीं लग पा रहा था तो जो महिला थी बोली कि अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप ही जो भी करिएगा। उसके बाद में जो पति होता है नींद की गोलियां सबको खिला देता है, और उन्होंने खुद ये अपने शब्दों को बयान दिए पुलिस को। जब पुलिस ने पूछताछ की तो सब कुछ बताया कि पत्नी को फंदा लगा दे, बार बार वो नहीं लग रहा था। और फिर उसके बाद में उन्होंने खुद अपने हाथों से पत्नी का गला घोंटा। उसके बाद में जो बच्चे लेटे थे उनको भी नींद की गोलियां। एक बच्चे ने पूछा कि पापा ये क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने बताया कि बच्चे ने जब पूछा क्या कर रहे हो, तो बोले कुछ नहीं बेटा, कि आपको हम अपने साथ ले जा रहे हैं, और आप क्या करेंगे, हमारे ना रहने के बाद में कहाँ भीख मांगेंगे। और ऐसे करके बारी बारी से 20 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, 11 साल के बच्चे को एक बारी बारी से तीनों का गला दबा देते हैं, और तीनों मौत के मुंह में समा जाते हैं। सोचिए, जिन बच्चों की वो शुरुआत होनी थी जिंदगी की, और संघर्षों से तो भरा हर व्यक्ति का जीवन है, संघर्ष ही जीवन है।
फिर ये जो व्यक्ति ने ऐसा किया, सच में सोच के बहुत ज़्यादा ये जो घटना है रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं फ्रेंड्स, और बस यही कहना होता है कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखिएगा, अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिएगा। आप निगेटिविटी से जब भर जाते हैं फिर आपको ये जो दुनिया होती है वो नीरस लगती है। कभी भी अगर आप अपनी ज़िंदगी से ऊब जाए ना, अपने आप को लगे कि बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, अपने से नीचे वालों को देखना, कभी उन लोगों को देखना जो झोपड़ियों में गुजर कर रहे हैं, जो देखना रोड के किनारे अपना तिरपाल तान के बसर कर रहे हैं, जरा उनको देखना, उनको देखना जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, फिर भी वो अपने जीवन को हंसते हंसते जी रहे हैं। और ये व्यक्ति क्या करता है, उसके बाद में जब बेटी और पत्नी और बेटे को, तीनों बच्चे और पत्नी की जब हत्या हो जाती है, गला दब जाता है, जब देख लेता है नहीं रहता है, तो ये व्यक्ति क्या करता है कि जाता है रेलवे स्टेशन पे, और स्टेशन पे जाकर जो ट्रेन आती है उस ट्रेन की पटरियों पर लेट जाता है बीच में। उसके बाद में जो जीआरपी के जो सर होते हैं वो लोग, जीआरपी पुलिस इसको बचाती है, और उसके बाद में इनको लेके आते हैं, इनसे पूछताछ करती है कि क्यों ऐसा कर रहे हो। तो फिर इन्होंने पूरी जो सच्चाई थी वो बयां की कि मैंने अपनी पत्नी, मैंने अपने बच्चों को, और मैं भी, क्योंकि मैं खुद मरने वाला था इसलिए सबसे पहले मैंने अपने पत्नी और बच्चों को मार दिया। उसके बाद में मैं खुद मरने आया, तो उन्होंने खुद व्यक्त किया कि मतलब डिब्बे निकल गए, क्योंकि पटरी पर सीधा लेट गए, डिब्बे निकल गए रेलगाड़ी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जो भी है पुलिस गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और जांच की जाएगी आखिर क्या है क्या नहीं है। फिलहाल उन्होंने तो बस यही बताया कि घरेलू परेशानी चल रही थी, इस वजह से हमने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों को ख़त्म कर दिया, और मैं भी ख़त्म होने वाला था लेकिन मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। ये उनका बयान था फ्रेंड्स। ये जो घटना है बहुत ज़्यादा ही दुखदाई है। बस ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना, आपको सचेत करना है कि फ्रेंड्स जीवन में संघर्ष, हर किसी के जीवन में संघर्ष रहता है, और संघर्ष ही जीवन है। हर कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं होता है कि हाँ हमारा जन्म हुआ है, सोने की चम्मच में हमें खीर खिलाई जाएगी या चांदी के गिलास में पानी पिया जाएगा। गरीबी में हर व्यक्ति जन्म लेता है, लेकिन आपके कर्मों से आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं, अपने मेहनत से। अगर आपके पास कर्ज भी है ना, तो कर्जा भी आपको टेंशन में या सोच सोच के या मरने से दूर नहीं होगा, वो मेहनत करने से ही वो दूर होगा। जब आप मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो जो भी कठिनाइयाँ वो धीरे धीरे आपके जीवन से जाएंगी। आप सोचिए कोई जादू हो जाए, तो जादू कुछ नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये कौन सा वो है कि आप परेशान हैं या दुखी हैं तो अपने आप को ख़त्म कर लो और अपनी फैमिली को ख़त्म कर लो। भाई इस जीवन को समझो, कितनी मुश्किल से ये मानव तन मिला है, जीवन मिला है, और आप थोड़ी सी परेशान हुए, थोड़े से दुखी हुए और अपने आप को ख़त्म करने का सोच लेते हैं। ये कायरता भरे कदम मत उठाइएगा। और सोचिए कि 20 साल की बेटी, 16 साल की बेटी और 11 साल का बेटा, पूरा परिवार ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। बस एक छोटी सी सोच ने जन्म लिया कि मुझे नहीं जीना है। पत्नी ने भी बोल दिया कि हाँ, हम अगर आप नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। अरे भाई, हर महिला या पुरुष जो भी, हर किसी से कहना चाहूँगी, कभी भी इस प्रकार के विचार ना आने दो। अगर किसी भी सदस्य के मन में ऐसे विचार आते हैं तो उसको समझाइएगा, उसको और लोगों के उदाहरण दीजिएगा, और लोगों को देखिएगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने जीवन से हार नहीं हमें माननी चाहिए कि नहीं अब हम नहीं जी पाएंगे और ये वो, बहुत नहीं। तो और लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए। और बस यही कहूँगी कि नेगेटिव अगर विचार आते हैं तो नेगेटिव विचारों को दूर करने के लिए पॉजिटिव विचार सुनिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिएगा, उनको सुनिएगा। पर ऐसे विचार अगर आए तो उनको अवॉइड करिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दें और ऐसे विचार दोबारा कभी आपके मन में ना आए। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। ये जो इटावा घटना है काफ़ी दुख भरी। कल शाम को ही मैंने जब ये वीडियो देखा तो रोंगटे खड़े हो गए कि कैसा व्यक्ति कि मतलब अपने ही बच्चे, अपने ही पत्नी, अपने आप को ख़त्म करने चला और ख़ुद तो जीवित है, लेकिन वो तीनों बच्चे, माँ
2 बेटियां और वो बेटा, वो तीनों इस दुनिया में नहीं रहे। अब जो भी होगा, पुलिस फ़िलहाल छानबीन कर रही है आखिर क्या है क्या नहीं है। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति का भी पता लगाया जा रहा है कि क्या है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या है, जो भी है। पर एक परिवार की खुशियाँ उजड़ गई बस एक छोटी सी सोच से। कैसे? आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।